सभी दर्शकों को मेरा सलाम। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान और मैं हूं अविनाश पाल। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी खूबसूरत अदाकारा जो फैंस को करती हैं अपनी एक्टिंग से किल और दिलकश स्माइल से जीत लेती हैं सबका दिल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेरी स्वीट एंड सिंपल मानवी गगरू की। मानवी, स्वागत है आपका। थैंक यू। कितना प्यारा इंट्रोडक्शन दिया आपने मुझे, थैंक यू। ओके मानवी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 2007 में धूम मचाओ धूम से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, जी तो पहला ब्रेक कैसे मिला? तो मैं एक्चुअली दिल्ली में थी जब पढ़ाई कर रही थी वहां पे, और धूम मचाओ धूम डिज्नी का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो उनका पहला ओरिजिनल शो था। तब तक वो खाली डबिंग वाले डब इंग्लिश डब शोज करते थे, तो फिक्शन में। तो उनको था कि हम दिल्ली में शूट करेंगे, और दिल्ली के स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जा जाके वो लोग लोगों के ऑडिशन ले रहे थे। तो तब मुझे किसी ने मेरी एक टीचर ने बोला था कि तुमको जाके ऑडिशन देना चाहिए इसका। और मेरा एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं था, मतलब इवन स्कूल में जो मैं एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व थी वो डांस रिलेटेड होती थी। तो मैंने उनको बोला कि मैं नहीं, मतलब मैं तो एक्टिंग नहीं आती। शी सेड नहीं, मुझे लगता है तुम कर लोगी, बिकॉज यू आर अ बिट ऑफ अ परफॉर्मर, यू नो। तो आई सेड अच्छा, ओके। तो मैं ऐसे मुझे भी लगा ठीक है, व्हाई नॉट, तो चलते हैं। और डिज्नी था, और और बच्चों में तो डिज्नी का बहुत क्रेज रहता है। तो मैं व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, और वो हो गया। एंड देन और उस टाइम मम्मी पापा को भी लगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही शूट थी। बट फिर हुआ कि नहीं, बॉम्बे शिफ्ट करना पड़ेगा कुछ महीनों के लिए। तो तब पेरेंट्स से बात करनी पड़ी, परमिशन लेनी पड़ी, और ये सब डिज्नी वालों ने खुद आके बात किया। और हम सभी एक्चुअली मोस्टली दिल्ली से थे, और सेम ही एज ग्रुप के थे, सबकी पढ़ाई ही चल रही थी। तो वो सब परमिशन लेके फिर बॉम्बे आए, शूट करके फिर वापस गए। देन आई कंटिन्यूड। बस दैट्स हाउ इट, जस्ट एक के बाद एक फिर चीजें होती रही। अच्छा मानवी, आप उन बहुत चुनिंदा एक्ट्रेसेस में शुमार हैं जो स्टीरियोटाइप को तोड़ने का काम कर रही है इंडस्ट्री में, कि अगर आपको एक्ट्रेस बनना है तो यार ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको साइज 0 होना पड़ेगा। तो ये कितना मुश्किल है या कितना आसान है आपके लिए करना? तो वो अविनाश, मेरा ना मतलब मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था कि ये एक प्रॉब्लम भी हो सकती है कि शायद मैं मतलब मुझे देख के कोई बोले कि नहीं ये हीरोइन नहीं लगती। मुझे लगता था मैं लग सकती हूँ मतलब तो फिर धीरे धीरे हुआ कि मतलब पीपल वुड बी लाइक कि मुझे समझ नहीं आता तुमको कहाँ कास्ट करें, बिकॉज दे वर लाइक तुम यू आर नीदर एकदम स्किनी कि हम तुम्हें हीरोइन का रोल दें, ना ही तुम मोटी, इतनी मोटी हो कि हम तुम्हें मोटी लड़की का रोल दें, तुम बीच में हो। और मेरा आंसर यही होता था कि हाँ, बीच मतलब नॉर्मल लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। नॉर्मल लोग बिल्कुल, सारे या तो मॉडल वाले या सारे एकदम ओबीस नहीं होते, बीच के होते हैं। कोई मोटा आपके और हमारे जैसे ही होते हैं। मतलब ये जिन जो कभी वेट लूज होता है तो पतले लगते हैं, कभी वेट पुट ऑन होता है तो मोटे लगते हैं, कभी कभी एक ही दिन में मोटा पतले लगने लगते हैं। सो इट्स जस्ट इट्स मतलब इट वाज नेवर एन इशू मेरे लिए टिल आई केम हियर। फिर मुझे लगा यार, अब मतलब मैंने किया, मैं अभी भी जैसे मैं आई एम फिटनेस इज अ बिग पार्ट ऑफ माय लाइफ। मैं काफी ध्यान देती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ और क्या वर्कआउट कर रही हूँ, ये वो। लेकिन वो पतला लगने के लिए उतना नहीं है जितना कि वो एक जनरल प्रोडक्टिव होने के लिए, और बाकी भी चीजें होती है ना, क्योंकि स्किन ग्लो करती है, आपके बाल अच्छे हो जाते हैं, यू जस्ट जनरली फील मोर एक्टिव। तो उन रीजंस की वजह से फिर आई थिंक ये ओटीटी से बदला है मेनली, कि ओटीटी जब आया तो ओटीटी में ऐसी कहानियां थी जो कि हम जैसे लोगों के बारे में थी। नॉर्मल लोग, उनकी प्रॉब्लम्स भी वही नॉर्मल प्रॉब्लम्स थी, सब कुछ उनका नॉर्मल था। तो आई थिंक वहां से ये थैंकफुली ये स्टार्ट हो गया ओटीटी। तो फिर काम मिलने लगा, अच्छा काम मिलने लगा। तो कभी ऐसा हुआ कि इस बॉडी की वजह से, मतलब ये जो रीजन जो अभी हमने जिस पे पूरी बात की, कुछ प्रोजेक्ट्स छूट गए हों या बोला गया हो कि नहीं पहले कास्ट कर लिया फिर मना कर दिया गया हो, कभी कभी कुछ ऐसा फेस किया आपने? ऐसा बोला तो नहीं गया मुझे, टू बी फेयर, कि अब मुझे नहीं पता, अगर कभी मुझे कोई ऐसा काम ना मिला और उसका रीजन ये हुआ हो तो मुझे आई डोंट नो। बट ऐसा कभी किसी ने मुंह पे नहीं बोला कि हम तुम्हें इसलिए नहीं ले रहे कि तुम मोटी हो या तुम ऐसी दिखती हो या व्हाटएवर। तो वो थैंकफुली कभी नहीं था। बट आई नो कि कास्टिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि मेरे दोस्त भी थे बहुत सारे, तो वो मुझे यही बोलते थे कि देखो ना, समझ, या तो तू वेट पुट ऑन कर ले या तू वेट लूज कर ले सो दिस वाज देयर। वो मुझे ऐसा उनका डिलेमा यूज्ड टू बी दिस। अच्छा मानवी, एज एन एक्ट्रेस, अकॉर्डिंग टू यू, कि आपको ऐसा लगता है कि जो एक्ट्रेसेस हैं, जो अभिनेत्रियां हैं,
उनको अगर टिके रहना है इंडस्ट्री में, तो बोल्ड, हॉट और सेक्सी सीन्स देना जरूरी हो गया है आज के टाइम में? मुझे नहीं लगता। आई थिंक मतलब नॉट एट ऑल। मुझे लगता है कि जो शायद एक लाइफ स्पैन एक्टर्स का होता है या लॉन्जेविटी जो होती है उसको, उसमें वही चीज है कि आप अपने आप को कितना री इन्वेंट कर पा रहे हो। और अब वो किसी भी तरह से हो सकता है, वो आपके काम के थ्रू हो सकता है, वो आपकी बॉडी के थ्रू हो सकता है, वो आपकी जनरल ऑफलाइन चीजें जो आप कर रहे हो उनके थ्रू हो सकता है। बट क्योंकि आप एक ही चीज अगर देते रहोगे ऑडियंस को, तो ऑडियंस एक पॉइंट के बाद, आप नो मैटर वो आप कितने पॉपुलर हो, बट एक पॉइंट के बाद वो बोरिंग लगने लगता है। या मतलब ऑडियंस फिर कोई और नई चीज आ जाएगी जिससे ऑडियंस उसके पास चली जाएगी। तो आई थिंक वो बोल्डनेस वाला उतना नहीं है जितना एक जनरल टू, एंड आई थिंक वो इंसानों, फॉरगेट एक्टर्स या इस इंडस्ट्री, एक जनरल इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ एंड टू कीप ग्रोइंग। तो वो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग जो आप वो फैक्टर इन करती है। ओके, पिक्चर्स हो, ट्रिपलिंग्स हो, फोर मोर शॉट्स हो, आपने अपने करियर में बहुत प्यारे प्यारे और बहुत अलग अलग किरदार किए हैं। तो जब आप कैरेक्टर्स चुनते हैं तो दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि यार अगर मैं हाँ बोल रही हूँ तो ये चीज चेक या टिक होनी चाहिए? मतलब किरदारों को चुनने का पैमाना क्या है आपका? मेरा एक अविनाश, मुझे पहली बात तो मुझे जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ूं मुझे मजा आना चाहिए स्क्रिप्ट पढ़ने में, क्योंकि एक किताब की तरह होती है वो, एक इट्स लाइक अ स्टोरी बुक कि आप बुक पढ़ रहे हैं और आपको मजा आना चाहिए कि अच्छा इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या होगा। तो वो अगर वो नहीं होता तो वो मतलब, सो वन थिंग इज दैट, फर्स्ट थिंग इज कि अगर मजा आया पढ़ने में कि नहीं। उसके बाद अगर वो कैरेक्टर मुझे सही लगा कि नहीं, एंड उसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव कैरेक्टर ही होना चाहिए, नेगेटिव भी हो सकता है। पर एक जैसे मेरे खुद के कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है, जैसे अगर कुछ सेक्सिस्ट चीज़ दिखाई जा रही है और उसको ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो वो मैं शायद मना कर दूँगी, या मैं वो थोड़ा चेंज करवा दूँगी, या मतलब मैं उनसे बात करूँगी कि इसको अगर हम और ये मेरे कैरेक्टर का नहीं, अल्टीमेट फ़िल्म हो या सीरीज़ हो, उसमें मैसेजिंग क्या जा रही है। तो वो, लेकिन ये मुझे लगता है ये बहुत ऐसी प्रिविलेज वाली चीज़ है, क्योंकि अभी ऑप्शंस हैं, तो शायद मैं ये चूज़ कर पा रही हूँ ऑन दिस बेसिस। शायद गॉड फॉरबिड कल को अगर मेरे पास ऑप्शंस ना हो, तो शायद मैं भी ऐसी पिक्चरें करूँ। तो इसलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि ऑडियंस भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हो जाए, ऑडियंस भी उन्हीं चीज़ों को देखे और एक्सेप्ट करे और पसंद करे जो एक सोसाइटी के लिए बेटर हैं, आई थिंक। मतलब ये तो मैं भी मानता हूँ, जो आपने बोला भी था कि ओटीटी आने के बाद कंटेंट की वैल्यू बढ़ गई है। उसके पहले तक क्या था कि एक स्टार के हिसाब से चीजें चल रही हैं, बट आफ्टर ओटीटी कंटेंट किंग बन गया है। या और अब क्योंकि आप इम्पोर्टेंट है ना कैरेक्टर, एज एन ऑडियंस आपको कैरेक्टर से प्यार होना चाहिए, मतलब व्हाटएवर, जो गंदा कैरेक्टर हो अच्छा कैरेक्टर हो, बट यू हैव टू गेट इन्वेस्टेड इन द कैरेक्टर, तभी तो आप कहानी को आगे ले पाएंगे, स्पेशली इन सीरीज, क्योंकि उसके बहुत सीजन्स बनते हैं और ये, तो आई थिंक हाँ एक कैरेक्टर ड्रिवन हो गया है। ओके, काली पीली टेल्स में आप अभी नजर आएंगे, जिसमें आप मैरिज 2.0 जो कहानी है वो आपका कहानी है, वो आपके हिस्से में है। तो क्या है आपकी कहानी और क्या है आपका किरदार, इस बारे में कुछ बताइए। तो जैसा आपने बोला, कहानी का नाम है मैरिज 2.0, और ये दो लोगों की कहानी है, एक हस्बैंड एंड वाइफ। तो मेरा कैरेक्टर का नाम है मालिनी, और मेरे ऑपोजिट जो मेरा हस्बैंड प्ले कर रहे हैं वो है हुसैन दलाल। तो कैरेक्टर मतलब कहानी ये है कि एक नॉर्मल सा कपल है जो इनकी शायद नई मतलब 1-1.5 साल पुरानी शादी है, उससे पहले शायद इनका एक रिलेशनशिप रहा हो, एंड और अब शादी में दे आर, और दोनों काम करते हैं, दोनों बिज़ी रहते हैं, अ, और दोनों और मतलब एक फ्रेंडशिप है दोनों के बीच में, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स देयर इज़ फ्रेंडशिप एट द बॉटम ऑफ इट, जिस वजह से और मालिनी का जो कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ, वो वैसा है कि उसको लगता है कि उसको ये शायद डर है कि हम लोग क्योंकि बिज़ी रहते हैं और सिर्फ हम दोनों हैं, तो शायद हम बोर ना हो जाएँ एक-दूसरे से, या मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स ना आ जाए, तो वो उसका उसका पॉइंट है कि हमें बात करते रहना पड़ेगा, वी हैव टू कीप कम्युनिकेटिंग एक दूसरे से, और तभी ये मैरिज लंबी और अच्छी चल पाएगी। और तो वो उसको बोलती है कि तुम मतलब वो उसको पूछती है कि तुम हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन समबडी,
और वो कहता है, अरे तुम पागल हो, मैं शादीशुदा हूँ, तुम ही से शादीशुदा हो तो तुम ऐसे पूछ रही हो। एंड देन शी इज लाइक कि नहीं, मैं सिर्फ क्रश की बात कर रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि अफेयर करो। तो उसको अफेयर है कर। कि वी शुड बी एबल टू टॉक, मतलब एज हस्बैंड एंड वाइफ, एज बेस्ट फ्रेंड्स, हमारे बीच में इतनी ओपननेस होनी चाहिए कि हम कुछ भी बात कर पाए बिना जजमेंट की डर डर के, अम, तो उसका ये मानना है। एंड देन ऑफ कोर्स बहुत क्यूट कहानी है, वो दोनों एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। जैसा मैंने कहा, वो बिफोर बीइंग हस्बैंड एंड वाइफ वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स हैं। हाँ, वो चिढ़ाते हैं एक दूसरे को, जेलसी होती है, प्यार तो है ही। अच्छा ठीक है, मैं अब आपसे ना एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ऐसी पावर मिल जाए कि आप एक ऐसे स्नैप से बॉलीवुड में या जो हमारा सिनेमा है उसमें कुछ भी चेंज कर सकती हैं, कि आपने स्नैप करके बोला और वो कल से या उस वक्त से ही चेंज हो गया, हाँ, तो कुछ चेंज करना चाहोगे? अरे बहुत सारी चीजें एक तो बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली। मैं चाहूंगी कि लड़कियों को भी मतलब उतने ही पैसे मिले जितने लड़कों को मिलते हैं। मैं ठीक है। चाहूंगी कि अम, ये जो शेल्फ लाइफ हम बोलते हैं, वो समहाउ एक्ट्रेसेस पे ज़्यादा लागू होती है, तो वो मैं चाहूँगी कि वो हट जाए, कि वो मतलब अगर अगर आपको अप्लाई भी करना है, तो वो जेंडर बेस्ड नहीं होना चाहिए। वो फिर मैं चाहूँगी कि एक्टर्स का ना, हमको लगता है एज़ ऑडियंस, हमें लगता है कि जैसे हमें कोई फ़िल्म पसंद नहीं आती, तो हम एक्टर से जाके पूछते हैं कि अरे आपने ऐसा क्यों किया या उसमें ऐसा क्यों दिखाया? तो ऑडियंस डजंट रियलाइज कि एक्टर्स का बहुत दे हैव वेरी लिटिल टू डू विद द फाइनल प्रोडक्ट। उनका दे डोंट हैव अ से इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो वो भी मैं शायद बदलना चाहूंगी, ताकि एक्टर्स शुड बी मोर इन्वॉल्व इवन इन पोस्ट प्रोडक्शन एंड कि ताकि फाइनल प्रोडक्ट जो हो वो एक पूरी टीम का कोलैबोरेटिव, एवरीबडी शुड बी इन्वॉल्व, बिकॉज एवरीबडी इज इन्वॉल्व। जो हम प्रोडक्शन जो पीरियड होता है जब हम शूट कर रहे हैं, तो वो सबकी मेहनत जाती है उसमें, हर डिपार्टमेंट की, हर एक इंसान की। तो आई थिंक वो लेकिन फाइनल प्रोडक्ट में उतना हमारा सही नहीं होता। तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जो आई वुड लव टू सी चेंज। ओके, अगर आपको अपने आप को एक वर्ड में डिफाइन करना पड़े तो आप अपने लिए कौन सा वर्ड चुनेंगी? एक्लेक्टिक कि ओके मतलब लाइक, हाँ, हाँ वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है। ठीक है, माय लास्ट क्वेश्चन टू यू इज, आपके और कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं और जहां हम आपको देख पाएंगे? तो एक तो फॉरमोर शॉ सीजन 3 की शूट अभी चल रही है, वो है ट्रिपलिंग सीजन 3 भी आने वाला है बाय आई थिंक नेक्स्ट ईयर सम टाइम, तो उसका भी मतलब बातें शुरू हो गई है। बाकी एक और फिल्म है जो अभी आई कांट टॉक अबाउट इट बिकॉज अभी मतलब अभी इट्स स्टिल इन द टॉकिंग प्रोसेस, अभी तक मैंने साइन नहीं की है, बट वेरी सून अगर गॉड विलिंग सब सही हो जाए तो अनाउंसमेंट होगी उसकी। तो बस, ठीक है, थैंक यू मानवी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस ढेर सारी बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।